और चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की सबसे बड़ी खबर, राजनीतिक खबर, प्रधानमंत्री मोदी के कैबिनेट विस्तार को लेकर। मोदी 2.0 का मंत्रिमंडल विस्तार आज है। 20 नए मंत्रियों को आज शपथ दिलाई जाएगी। ये आज की सबसे बड़ी खबर और इस बड़ी खबर पर लगातार हम पूरे दिन बने रहेंगे। सहयोगी दलों को भी मंत्रिमंडल में जगह मिल रही है, उनकी भी हिस्सेदारी होगी। इस मंत्रिमंडल विस्तार में दलित, पिछड़ों और युवाओं की भागीदारी बढ़ने जा रही है। 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों को भी मौका मिलेगा। यूपी, असम और पश्चिम बंगाल की हिस्सेदारी बढ़ेगी। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले सुबह 11 बजे कैबिनेट की एक मीटिंग भी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, आज की सबसे बड़ी खबर पर हम पूरे दिन लगातार बड़ी कवरेज के साथ बने रहेंगे। मेकओवर से मिशन 2022 पर नजर है, क्योंकि प्रमुखता से उन राज्यों को ध्यान में रखा गया है जहां पर अगले साल यानी 2022 में चुनाव है। इसमें सबसे बड़ा सूबा देश का उत्तर प्रदेश है। सहयोगी दलों की भी मंत्रिमंडल विस्तार में हिस्सेदारी होने जा रही है। आज प्रधानमंत्री मोदी अपने दूसरे कार्यकाल के तहत कैबिनेट का विस्तार करेंगे। शाम 5:30 से 6:30 के बीच शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है राष्ट्रपति भवन में, और इसकी तैयारियां करीब करीब पूरी हैं। लगातार इस बात की चर्चा हो रही है कि सरकार दरअसल गवर्नेंस की क्वालिटी सुधारना चाहती है, निराशा दूर करना चाहती है, जातीय और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के साथ काबिलियत में संतुलन हो। 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। आप देखिए, जो बड़े चेहरे दिल्ली पहुंच चुके हैं। लगातार सांसदों के पास खुद जेपी नड्डा के आवाज से फोन गया कि वो दिल्ली पहुंचे, उनसे मुलाकात करें। ज्योतिरादित्य सिंधिया जब से मध्य प्रदेश की सियासत में बदलाव आया था, भारतीय जनता पार्टी में आए थे, उनका नाम सबसे आगे, वो इस कैबिनेट का हिस्सा होने जा रहे हैं। रीता बहुगुणा जोशी उत्तर प्रदेश से, पशुपति पारस वो मंत्री बन सकते हैं। सर्बानंद सोनोवाल असम के पूर्व मुख्यमंत्री, वो भी कैबिनेट का हिस्सा होंगे। मोदी सरकार के केंद्रीय कैबिनेट में बदलाव का क्लाइमेक्स करीब आ चुका है। मोदी मंत्रिमंडल की 2.0 टीम की लिस्ट भी तैयार। शाम तक साफ हो जाएगा कि पीएम मोदी के मंत्रिमंडल में कौन कौन से नए चेहरों को शामिल किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में होने वाले बदलाव को लेकर दिल्ली में नेताओं का जमावड़ा लग चुका है। ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर नारायण राणे जैसे दिग्गज दिल्ली पहुंच चुके हैं। आपको कैबिनेट में नाम चल रहा है। मैं अभी 3 दिवस के दौरे को समाप्त करके मैं अभी दिल्ली पहुंचा हूं। कोई खबर होगी तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। मैंने आपको कहा है कि कोई खबर होगी तो आपको जरूर बताऊं। सर, क्या लगता है कि आपको एक कैबिनेट का भी दर्जा देने का ऐसा सोच? बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। मैं पहुँचने के बाद मुझे जानकारी मिलने के बाद मैं कहूँ। मोदी की नई टीम में शामिल होने वालों में जिन नामों पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया। 16 महीने के इंतजार के बाद आखिरकार ज्योतिरादित्य सिंधिया को सब्र का फल मिलने जा रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया 4 बार मध्य प्रदेश के गुना से सांसद रह चुके हैं। 18 साल तक कांग्रेस में कई महत्वपूर्ण पदों पर रहने के अलावा उन्हें यूपीए सरकार में कई मंत्री पद संभालने का भी अनुभव। राहुल गांधी के 55 के मित्र होने के बावजूद कांग्रेस में भाव न मिलने से वो नाराज होकर 2020 में बीजेपी में शामिल हो गए थे। मोदी की नई टीम में महाराष्ट्र के कद्दावर नेता नारायण राणे को भी जगह मिल सकती है। महाराष्ट्र स्वाभिमान पार्टी के बीजेपी में विलय के बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि उन्हें बीजेपी में बड़ा पद दिया जाएगा। राणे महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद, वो एक बार महाराष्ट्र के सीएम भी रह चुके। साल 2019 में वो बीजेपी में शामिल हुए थे और 6 बार विधायक रहे। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में ये पहला कैबिनेट विस्तार। ऐसे में इस विस्तार के जरिए सियासी समीकरण के साथ साथ कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को भी साधने की कोशिश हो रही है। इस बार मोदी कैबिनेट में करीब 20 से अधिक नए चेहरों को जगह मिल सकती है, जिनमें पिछड़ों, दलितों और महिलाओं को प्राथमिकता मिलेगी, जबकि मौजूदा कैबिनेट से कुछ लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। उन मंत्रियों के काम का बोझ भी हल्का किया जा सकता है, जिनके पास 1 से अधिक मंत्रालय। इससे पहले बीजेपी के कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का राज्यपाल बना दिया गया है। उनकी जगह कैबिनेट में किसी नए चेहरे को मौका दिया जाएगा। देखो, ये तो परिस्थितियां आती जाती रहती है। मुझे जो दायित्व मिला पहले, उसको भी मैंने
निभाने की कोशिश की और अब जो दायित्व मिला है उसको भी निभाने की कोशिश करूँगा। नेताओं के दिल्ली आने का सिलसिला शुरू, हालांकि अभी खुलकर कोई कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। चर्चा ये हो रही है कि पासवान जी दिल्ली में रहेंगे पर पशुपति पारस और वहाँ पर एक नई राजनीति लिखेंगे, केंद्र में मंत्री बन के और फिर बिहार की सेवा करेंगे। ये बात कहाँ तक सच है? ये बात कहाँ तक सच है ये तो मैं नहीं बता सकता, राज को राज रहने दीजिए। दावा किया जा रहा है कि कई नेताओं को बीजेपी आला कमान का कॉल भी आ चुका है, जिनमें मोदी कैबिनेट में शामिल किए जाने की चर्चा है। इनमें असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, रीता बहुगुणा जोशी, सुशील मोदी, जामयांग नामग्याल, जेडीयू से लल्लन सिंह और अनुप्रिया पटेल शामिल। मौजूदा वक्त में एक मंत्री कई मंत्रालयों का बोझ उठा रहे हैं। कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाला है, लिहाजा मोदी 2.0 मंत्रिमंडल विस्तार को अहम माना जा रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। तो आज शाम को प्रधानमंत्री मोदी के कैबिनेट का विस्तार होना है। जिन बड़े चेहरों पर सबसे ज्यादा नजर है और जो इस कैबिनेट का हिस्सा होने जा रहे हैं, जो जानकारी है वो चेहरे हम आपके सामने रखते हैं एक एक करके ग्राफिक्स के जरिए। मध्य प्रदेश के युवा और तेज तर्रार नेता 2020 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनका नाम सबसे आगे। रीता बहुगुणा जोशी, सुशील मोदी, राकेश सिंह मध्य प्रदेश से, इनका नाम आगे चल रहा है। जामयांग नामग्याल और साथ ही आरसीपी सिंह, अनुप्रिया पटेल उत्तर प्रदेश से, इनका नाम आगे है, मोदी कैबिनेट का हिस्सा होने जा रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया निश्चित प्रामाणिक पश्चिम बंगाल से, पशुपति पारस एलजेपी के, हालांकि इसको लेकर चिराग पासवान ने अलग अपना स्टैंड बना रखा है। कैबिनेट का विस्तार हो क्यों रहा है? क्योंकि कई मंत्रियों का बोझ कम करने की सरकार की कवायद है। सरकार का यह मानना है कि इससे गवर्नेंस की क्वालिटी में सुधार होगा। अभी कैबिनेट में कुल 53 मंत्री हैं, 79 हो सकती है कुल मंत्रियों की संख्या, यानी अच्छी खासी जगह खाली है और उसी जगह को फिल किया जाएगा। विधानसभा चुनावों पर भी नजर है। 2021-22 में जिन राज्यों में चुनाव है उन राज्यों में समीकरण सुधारने की कोशिश है, क्षेत्रीय दलों को साधने की कोशिश है। कई पूर्व मुख्यमंत्रियों को केंद्र में मौका मिलने जा रहा है, क्योंकि वहां पर उन्होंने पार्टी की मजबूती और नई सरकार के गठन में अपनी भूमिका निभाई थी, तो उसका फल भी उन्हें मिलेगा। कई पूर्व मुख्यमंत्रियों को मौका मिलेगा। जब आज शाम ये कैबिनेट का विस्तार होगा तो आप देखेंगे कई पूर्व मुख्यमंत्री इस कैबिनेट का हिस्सा होंगे। लेकिन जिस सबसे ज्यादा एक नाम पर सबसे ज्यादा चर्चा है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया की है। 2020 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, फिर मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार की वापसी हो गई थी, कमलनाथ की सरकार गिराने में अहम भूमिका निभाई थी, मध्य प्रदेश के उपचुनाव में बीजेपी को भी जीत दिलाई और लगातार उनके इस योगदान के चलते ये तय था कि जब भी कैबिनेट का विस्तार होगा तो उन्हें इसका फल मिलेगा और आखिरकार 16 महीने बाद उनका इंतजार खत्म हो रहा है।